देखिए, जो 7 वाक्य का अनुच्छेद पूछा जाता है उसमें गंगा नदी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिमालय, गंगा नदी, उसके बाद अस्माकम कवि, ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब पे जो है पूछा जाता है। तो आप देखिए गंगा नदी पे कैसे लिखेंगे। अगर गंगा नदी पे आ जाता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए क्या है, जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है। तो इसको गंगा का गंगा हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, एका। एक का एका होता है और पवित्र है तो इसको हम पवित्रनम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पवित्रनम। नदी का नदी है का अस्थि होता है तो इसका हम देखिए कैसे लिखेंगे। जैसे गंगा एक पवित्र नदी है तो इसका हम लिखेंगे गंगा एक पवित्रम नदी अस्थि, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट देखिए क्या, जैसे दूसरा लाइन अगर हम लिखते हैं यह हिमालय से निकलती है तो यह का यम दे देंगे, ठीक है। हिमालय का हिमालयात हो जाएगा और यहाँ प्रभवती मतलब निकलना होता है या बहना होता है। अगर इस तरह से रहता है तो वो प्रभवती होता है। तो अगर तो दूसरा पॉइंट जो देंगे यह हिमालय से निकलती है तो इसका देंगे यम हिमालयात प्रभवती, ठीक है। देखिए अगर तीसरा पॉइंट देंगे गंगा नदियों में श्रेष्ठ है तो इसको कैसे देंगे, लिखेंगे। गंगा का तो गंगा हो जाएगा, नदियों का होता है नदीसु। जब संस्कृत में लिखते हैं तो नदीसु हो जाता है। श्रेष्ठ का श्रेष्ठ दे देंगे, श्रेष्ठा भी दे सकते हैं या श्रेष्ठ भी दे सकते हैं। है का अस्थि होता है संस्कृत में तो इसको हम लिखेंगे गंगा नदीसु श्रेष्ठता अस्थि, मतलब गंगा नदियों में श्रेष्ठ है। इसका ये हो जाएगा। अगला पॉइंट जैसे लिखेंगे गंगा का जल पवित्र होता है, ठीक है। तो गंगा का तो आप लोग सब जानते हैं कि गंगाया होता है। जल का जलम, पवित्र का पवित्रम और होता है का भवती होता है। तो बहुत इजी है। गंगा का जल पवित्र होता है तो इसको हम लोग लिखेंगे गंगाया जलम पवित्रम भवती, ठीक है। उसके बाद जैसे अगला पॉइंट है गंगा के तट पर पटना है तो इसका कैसे लिखेंगे। गंगा को जाएगा गंगाया, तट पर यानी तटे, तट पर का होता है तटे, और पटना को हम लोग पाटलिपुत्र कहते हैं तो इसका हो जाएगा गंगाया तटे पाटलिपुत्रम अवस्थिता। अवस्थिता मतलब होता है कि है वहाँ पर। आप देखिए जैसे अगला पॉइंट लिखेंगे गंगा भारत में बहती है तो गंगा का तो गंगा लिखेंगे, भारत का भारत, भारते, भारते मतलब हो जाएगा भारत में, बहती का वहती लिख देंगे। तो डायरेक्ट इसमें लिखेंगे गंगा भारते वहती, ठीक है। फिर देखिए जो अगला लाइन है जैसे लिखेंगे यह स्वर्ग का सोपान है, ठीक है। तो इसका यह का यम, स्वर्ग का स्वर्गस्य तो यम स्वर्गस्य सोपानम, सोपान का यहाँ पे सोपानम हो गया और है का अस्थि तो यम स्वर्गस्य सोपानम अस्थि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जैसे लिखेंगे यह पूजा करने और सेवा करने के योग्य है तो यह का यम, पूजा का पूजनीया, ठीक है। पूजनीया मतलब होता है पूजा करने के और सेवनिया मतलब सेवा करने के। पूजनीया मतलब पूजा करने के और सेवनिया मतलब सेवा करने के। तो यम पूजनीया सेवनिया चास्ती मतलब योग्य है, चास्ती हो जाएगा। यहाँ पे अस्थि नहीं देना है नहीं तो गल मिस्टेक हो जाएगा। तो यम पूजनीया सेवनिया चास्ती, ठीक है। तो इस तरह से आप गंगा नदी पे भी अगर देगा तो आप उसको लिख सकते हैं।